सो जातक्षसो सूर्यो अजायत सूत्रादाय मुखादनिर्जायत। बोलिए श्री महाकाल भगवान की जय हो। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। ये वाला पंखा बंद कर दो। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, दंत दयावंत चार भुजाधारी, दंत दयावंत चार भुजाधारी, दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सुहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेहमान, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेहमान, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडुअन को भोग लगे संत करे सेवा, लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, धन को आँख देत कोड़िन को काया। धन को आंख देत कोड़िन को काया, धन को आँख देत कोड़िन को काया। कांझन को पुत्र देख निर्धन को माया, कांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।
हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, 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 और शाम शरण आए सफल कीज सेवा, सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, 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 कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, कामना पूर्ण करो जग बलिहारी। हम तुम्हारी शरण आए सफल की जो सेवा, हम तुम्हारे शरण आए सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेव, ओ माता जाके पार्वती पिता महादेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। करे पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा विसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। मंदालमाला कुलकाले काले कृपालमाला शिव से कराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव शरणं मम देवदेवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे। आप लोग कराते हो तो वह व्यक्ति गरीब भी तो आकर कम से कम सुन लेता है, और जिस कथा में गरीब ने आकर कथा सुना तो कराने वाले का तो भला ही हो गया भाई, है ना। इसलिए यहाँ पर भगवान शिव जी और वर्णन की कथा बताते हैं कि नंदीश्वर और अर्धनारीश्वर, भगवान अर्धनारीश्वर की बड़ी लीलाएं हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ कर रहे थे तब नारी शक्ति बनाना वह नहीं पाए, तब ब्रह्मा जी ने तब करते हुए जिससे साक्षात भगवान शिव वहाँ पर अर्धनारीश्वर रूप में वहाँ पर प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी परम शक्ति के समान उन महापरमेश्वर जी को भगवान शिव जी को उन्होंने दंडवत किया। वो एक बार प्रेम के साथ बोलो श्री अर्धनारीश्वर भगवान की। और उसी समय भगवान शिव ने अपने शरीर के वाम भाग से शिवा को अलग कर दिए। ब्रह्मा जी ने शिवा की स्तुति करी, तब प्रसन्न होकर भगवती ने ब्रह्मा जी के अपार उनके ऊपर आकार एवं अपार प्रकार की शक्तियां उन्हें मां सती पार्वती एवं भगवती ने प्रदान करी। यहाँ पर भगवान शिव के शरीर में प्रतिष्ठित होकर वह अंतर ध्यान हो और
मंदिर पर पूजा करने के बाद जैसे आप घर की ओर आते हो ना, तो थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाना, तुरंत पूजा करके घर वापिस नहीं आते हैं। क्योंकि मंदिर में थोड़ी देर बैठोगे तो भगवान से 2-4 लिस्ट और बोल दोगे, 2-4 बातें और बोल दोगे, है ना। क्या पड़ोसन में बैठने में आपको समय नहीं दिखता कि 1 घंटा हो गया या 2 घंटा हो गए, लेकिन लोग मंदिर जाते हैं तो उनको टाइम दिखता है कि भैया बड़ी लेट हो गए, चलो जल्दी चलो। फालतू जगह बैठकर हम समय बर्बाद कर देते हैं, समय व्रत कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें कुछ मिलना होता है वहाँ पर हम और आप बस 5 मिनट भी समय नहीं देते हैं। देते हो बताओ? मंदिर गए, पूजा पाठ उल्टा सीधा करे, और अगर किसी मंदिर में आप पहुंचे हो और मंदिर में पहुंचकर किसी पंडित जी ने मंदिर के भगवान का श्रृंगार कर दिए हैं, या किसी मोहल्ले वासी ने श्रृंगार भगवान का कर दिया है, तो हमारा फर्ज नहीं कहता है बाबूजी कि जाकर फिर से उसके ऊपर पानी डाल दें। ठीक है, आप मंदिर जाते हो, भगवान का जब श्रृंगार अगर हो गया है तो उनका नाम लेकर उनके चरण में डाल दीजिए, उनके चरण में डाल दो, अशोक सुंदरी में डालो, गणेश जी में डालो, कार्तिकेय में डालो। आप इतना अच्छा श्रृंगार करके बैठे हो, आज देखो कितने सुंदर दिख रहे हो आप सब लोग। अभी मैं लाकर सबके ऊपर पानी की सटक मार दूं तो कैसा लगेगा? मुझे भगा दोगे आप बैतुल से। जब आपका श्रृंगार बिगड़ने का प्रयास आपका हो सकता है, तो क्या भगवान का श्रृंगार करके बेचारा बैठा है और जाकर डाल दिए तो उसको तकलीफ नहीं होती होगी? इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि जल मत चढ़ाओ, चढ़ाओ भाई, उनके चरण में भी तो चढ़ा सकते हैं। कई मैया लोग, मैं तो भगवान बाबूजी मैया लोगों से हाथ जोड़ूं, कई मैया लोग तो इतनी अच्छी सेवा करती हैं भगवान की, अगर मूर्ति बैठी है ना तो उनके मुख में गुड़ शक्कर घी सब चिपका के आ जाती है, और धोखा से अगर वो ऐसे चिपका रहे और नहीं चिपकी नीचे गिर जाता है ना तो जबरदस्ती चिपकाती, दबा दबा के चिपकाती। ऐसे से भगवान पाने वाला नहीं है, ऐसे से भगवान पाने वाला नहीं है। भगवान तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये मैं जरूर कहूं कि जो व्यक्ति के ऐसा करके आएगा तो उसके भगवान के मुख में मक्खी और चींटा और चींटी जरूर पाएंगे। के रूप में महाकाली को भी पूजते हैं, फिर तार महादेव मतलब तारा, फिर है भुवनेश भुवनेश्वरी, फिर विदेश, फिर षोडशी श्री विद्या, फिर भैरवे अवतार मतलब भैरवी, फिर छिन्नमस्ता, फिर छिन्नमस्तिका, फिर ध्रूपपान महादेव धूमावती, और फिर है बगला मुखी मतलब बगला माता, मातंगा शिव मतलब मातंगी, कमल महादेव मतलब कमला। ऐसे भगवान के 10 अवतार वर्णन का रूप वर्णनाया गया है। यहाँ पर भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री शिव महापुराण की कथा का वर्णन को ध्यान से सुनता है या सुनाता है, वह भगवान शंकर जी की कृपा से उसके सारे बिगड़े कार्य को भगवान भोलेनाथ बना देते हैं। सारे बिगड़े कार्य को हमारे भगवान, और भगवान शिव जी की यहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी एक कथा आती है कि अगर आप लोग दुकानदारी करने जाते हो, आप दुकानदारी करते समय आपके व्यापार में आपको लगता है कि यार हानि हो रही है, तो मार्केट से शुद्ध गोमेत लेना। गोमेत समझते हैं? गोमेत्र के शिवजी आते हैं, या गोमेत का कंकड़ भी आता है। गोमेत का कंकड़ लेना, और कंकड़ मिल जाए तो ठीक है, या फिर गोमेत की वो मिल जाए क्या शिवपिंडी,
तो गोमूत्र की शिव पिंडी अगर मिल जाती है तो गोमूत्र की शिव पिंडी को लाकर घर पे रखना और हर प्रदोष के दिन भगवान शिव जी का अभिषेक करना, और शिव जी का अभिषेक करने के बाद जो गोमूत्र में जो चढ़ा हुआ जो जल होता है वह जल को लेकर अपनी दुकान में अपनी ऑफिस में ले जाकर उसका हल्का सा छिड़का मारना। भगवान शिव जी ऐसे दयालु हैं कि जो आप लोगों को बिजनेस में जो लॉस हो रहा है, जो बिजनेस में आप लोगों को जो घाटा हो रहा है, भगवान श्री जटाधारी श्री महाकाल महामृत्युंजय श्री सोमनाथ भगवान की कृपा से आपके जीवन में मंगल कर देंगे, सोम मंगल कर देंगे, है ना। गोमूत्र, और वैसे भी घर पे गोमूत्र, कंकड़ और कोड़ी समझते ना, खेलने वाली जो पहले छोटे छोटे जब थे आप लोग, तो आप लोग मेरे साथ चीटा खेलते थे, है ना, ऐसा खेलते ना, 5 2 कोड़ी खेलते थे ना। तो भाई कोड़ी आप अपने घर पे रखा करें भगवान के आसन में। 5 7 11 21 जितनी भी, एक स्टील का पात्र कटोरी लिया करना, उस कटोरी के पात्र में एक छोटे से नर्मदेश्वर रखना, और नर्मदेश्वर के साथ एक गोमूत्र रखना, और गोमूत्र के साथ एक कोड़ी, ऐसे तीनों चीज इकट्ठी रखकर उनकी पूजा प्रतिदिन करना। भगवान भोले बाबा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और संसार में हर व्यक्ति बीमार होता है, ऐसा नहीं कि कोई होता नहीं, ऐसा नहीं कि हम नहीं होते, हम भी होते हैं, है ना। लेकिन एकादशी के दूसरे दिन होता है क्या, एकादशी के दूसरे दिन को क्या कहते हैं, प्रदोष। प्रदोष के दिन आप एक काम किया करें थोड़ी देर, प्रदोष के दिन भगवान शिव जी के ऊपर एक कनेर का फूल चढ़ाना, पीला वाला, और कनेर का फूल चढ़ाकर भगवान शिव जी का नाम लेकर अपने कान के ऊपर फंसाना, ठीक है। प्रदोष के दिन आप शिव जी के ऊपर पीला कनेर लेना, और पीला कनेर लेकर भगवान शिव जी को चढ़ाना और कहना, हे भगवान कोटेश्वर भगवान, मेरे ऊपर जो बड़ा रोग कोई आने वाला हो तो कृपा करके उसको काट देना। अगर कोई बड़ा रोग आपको आने वाला हो और आपने कोटेश्वर महादेव का नाम लेकर वह कनेर का फूल उठाकर थोड़ी देर आप ऐसे कान में रख लेना, थोड़ी देर ऐसे कान पे रख लेना, जितनी देर आप रख सकते हैं। आप पीला कनेर को कान के ऊपर रख लेना। भगवान श्री कोटेश्वर श्री महादेव जी की कृपा से भगवान तेरे शरीर के जितना बड़ा रोग है वो कैसे कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। शिव महापुराण की एक कथा जो आपने सावन मास में प्रारंभ और श्रवण मास में आपने सुना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है ना। अब श्री शिव महापुराण की कथा का वर्णन ये कहती है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने व्यास गादी से सुदर्शन चक्र लेकर गए थे, है ना? तो आप लोगों ने अपने घर के द्वार पे लगाए हो कि नहीं? कितने लोगों ने लगाया जो चक्र यहाँ से ले गए थे? बस, बाकी लोगों ने घर में ले जाकर एक कोंटा में फेंक दिए होंगे। हाँ? जिन लोगों को नहीं मिला है तो वो अभी यहाँ से ले लेना। आज सब लोगों को अन्नकूट माता जी का चावल भी दिया जाएगा, ठीक है?
है ना सुदर्शन चक्र। और ये जो सुदर्शन चक्र आप लोगों को मिलता है ना, ये आप अपने घर के द्वार पे अवश्य चिपकाना ले जाकर। ये स्वयं जगन्नाथ जी की कृपा है। मैया आओ आप और हम ये 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में सुन लें। पहले ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह जब चंद्रमा के साथ कर दिए, किंतु चंद्रमा 27 स्त्रियों में से रोहिणी नाम वाली पत्नी ही ज्यादा उनसे प्रेम करते थे। अन्य बहनों से अपने पिता से इस बात को पता चला। जब चंद्रमा फिर भी नहीं माने तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोगी हो जाने का श्राप दे दिए। सर्वे योगात्मनम प्रतिष्ठिता। और शिव जी यह लिंग आज से वह समस्त जैसे ही सोम एवं चंद्रमा को यह ज्ञानित हुआ कि हमें कभी भी परिवार में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तब चंद्रमा का अभिमान टूटा और फिर यहाँ पर भगवान शिव जी ने यह लिंग का आज से संसार में श्री सोमेश्वर नाम से विख्यात होगा। जो यहाँ आकर पूजन करेंगे वह क्षय रोग को और कुष्ठ रोग से मुक्ति हो जाएंगे। फिर बताया गया है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। जब स्वामी कार्तिकेय जी रुष्ट होकर कोंच पर्वत पर गए थे, तब भगवान शिव और माता पार्वती उनसे मिलने के लिए कोंच पर्वत पर कार्तिकेय जी के सामने माता पिता का आगमन जानकर 3 योजन दूर चले गए। तब से भगवान शिव और माता पार्वती जी प्रत्येक पर्व पर वहां अपने पुत्र से मिलने को जाते हैं। अमावस्या के दिन भगवान साक्षात शिव और पूर्णिमा के दिन साक्षात माता पार्वती जी वहां पर जाती हैं। उसी दिन से मालिका पार्वती तथा अर्जुन शिव जी को निर्मित करते हुए वहां पर मालिका अर्जुन के नाम से विख्यात हो गए हैं। जो जन्नी जो मालिका अर्जुन के दर्शन को करता है उसे दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। फिर बताया गया है महाकाल। महाकाल भगवान शिव परम प्रिय अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, चारों ही परम विद्वान थे। अवंती नगरी ब्रह्म तेज के समान हो रही थी। एवं ब्राह्मण एक दूसर नाम का दैत्य रहता था। उस दुष्ट असुर का बहुत बड़ी सेना लेकर अवंतीपुरी उज्जैन पर आक्रमण कर दिया था। दूसर ने ब्राह्मणों से कहा कि अगर वे धर्म को छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करें तो मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ। ब्राह्मण शिव की आराधना कर रहे थे। जैसे ही राक्षसों ने ब्राह्मण का मारना चाहा, उसी समय पार्थिव शिवलिंग स्थान पर शब्द होकर भगवान शिव जी महाकाल जी कहते हैं कि महाकाल वहां पर प्रकट हुए और भगवान महाकाल ने हुंकार मात्र से वह दूषण नमक राक्षस अपने सेना सहित वहां पर वह राजा नष्ट हो गया। जो जो कामना करके मनुष्य महाकाल की उपासना करता है उसके सारे काम जो हैं भगवान श्री महाकाल पूरा करते हैं। इसलिए कभी कभी उज्जैन जाया करो। जाते हैं आप लोग उज्जैन? किनारे पड़ता है वैसे उज्जैन तो है ना। हम लोग भी गए थे जब यहाँ आए ना, जिस दिन हम उज्जैन से यहाँ आए थे। फिर ओमकालेश्वर भगवान कहते हैं विंध्य पर्वत में भगवान ओमकालेश्वर का 6 महीना तक उपासना करी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और विघ्न को दूर करने के लिए ओमकालेश्वर नाम से वह प्रसिद्ध हुए। जो पार्थिव रूप में प्रकट हुए थे वह परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। केदारनाथ यहाँ पर कहा गया है
कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान नर और नारायण ने बद्रिका आश्रम में कठोर तप किए। उनके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री सदा शिव केदारेश्वर के रूप में सदा के लिए वहां पर विराजमान हो गए। केदार नाम शंभु सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, जो इस भूखंड के स्वामी हैं। ऐसे केदारनाथ भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है। भीम शंकर भगवान महाबलशाली कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम का निशाचरों सहित संहार किया गया। देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव दुष्टों का संहार करने के लिए वहां पर भगवान शिव हरि ने भीम शंकर नाम से स्थित हुए हैं। काशी में है वाराणसी। भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विश्व की रक्षा करने इतनी महिमा आदि से भगवान सभी ब्रह्मचारिणी का पालन करते हुए भगवान श्री विश्वनाथ भगवान श्री काशी पर विराजमान हैं। जो व्यक्ति विश्वनाथ भगवान के दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है। और त्र्यंबकेश्वर भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर गोमती के तट पर भगवान शिव त्र्यंबक नाम से विश्वविख्यात गौतम जी के द्वारा पूजित यह त्र्यंबक नाम ज्योतिर्लिंग संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। वेदनाथेश्वर भगवान रावण ने कैलाश जाकर भगवान श्री शिव की आराधना करी। उन्हीं की आराधना से भगवान श्री रावण को भगवान श्री राम जी का और एवं समस्त शिव जी की उनके ऊपर कृपा हुई और अंत में रावण की मृत्यु जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के द्वारा हुई। श्री वेदनाथेश्वर भगवान नागेश्वर भगवान शिव अपने परम भक्त सुप्रिय वेश के रूप में कारागर के में प्रकट हुए। उन्होंने सुप्रिय वेश से देश करने वाले दरुक का वध किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहां पर प्रसिद्ध हुए। बोलो नागेश्वर भगवान की। फिर रामेश्वर के बारे में बताते हैं कि भगवान श्री राम जी लंका पर विजय के लिए समुद्र तट पर भगवान के शिवलिंग की आराधना की थी, जो रामेश्वर नाम से विख्यात हैं। जो गंगा जल से और गंगा धाम की मिट्टी को लाकर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करते हैं। उस व्यक्ति को भगवान श्री स्वयं रामेश्वर जी की कृपा होती है। गंगा जल से हमें भगवान का प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। है ना, आप लोगों के घर में गंगा जल तो होगा। गंगा जल, नर्मदा जल, एक जल बस मत लाना कहीं से। कहां से? यमुना जी से। कभी आप वृंदावन जाओ तो वृंदावन से यमुना जल मत लाना। यमुना जल लाने की हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम यमुना जल लेकर आए। हमें यमुना जल नहीं लाना चाहिए। भागीरथी स्वयं, ध्यान से सुनो, भागीरथी स्वयं गए हैं यमुना जी से मिलने के लिए। उनके गुरु पुष्कर जी के कहने पर, स्वयं पुष्कर जी के कहने पर भागीरथी स्वयं यमुना मैया से मिलने गए हैं। यमुना मैया तब ही हमारे घर में आवेगी, तब यमुना मैया की इच्छा होती है, तब अपने से यमुना जल नहीं लाना है। वृंदावन जाओ तो वृंदावन से आपको कुछ लेकर मत आना। वृंदावन से अगर कुछ लेकर आना है तो गले में धारण करने वाली तुलसी की कंठी लाया करो। वृंदावन से तुलसी की कंठी लाया करो मैया। आप सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं, हर व्यक्ति के गले में तुलसी की कंठी होना चाहिए। हर व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष की एक गुड़िया डली रहना चाहिए।
अगर आपके गले में रुद्राक्ष डला है, आपके गले में अगर तुलसी की कंठी डली है, तो सच बता रहे हैं हम कि आप जो भी भोजन पाओगे, पानी पियोगे, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, जूस पियोगे, फलाना ठिकाना, जितना भी आप भोजन पाओगे वह सभी पहले तुलसी स्पर्श करेगी, उसके बाद आपके पेट में जाएगा मेरे भाई। इसीलिए हर व्यक्ति को गले में रुद्राक्ष या तुलसी अवश्य होना चाहिए। कुछ कहती हैं, पूछती हैं कि भैया हम लोग धारण कर सकती हैं? माताएं लोग भी तुलसी और रुद्राक्ष 12 महीना गले में धारण कर सकते हो। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शरीर को सदा पवित्र रखते हैं। एक बात याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं प्रभु हम तो सब चीज खाते हैं तो हम कैसे पहने? ये बात देखो जी, रही बात खाने की तो किसी को बुरा ना लगे, थोड़ा में कहीं कहीं करकट बोल देते हैं, करकट वाणी भी थोड़ी थोड़ी है तो बुरा ना लगे। देखिए आप लोग जो खा रहे हैं, समझ गए हो ना क्या खा रहे हो? हाँ, ऐसी चीज तो समझोगे आप लोग। जो आप लोग खा रहे हो ना, वो बताएं हम क्या खा रहे हो? मरा हुआ मुर्दा। मरने के बाद व्यक्ति उसे क्या करते हैं? मैं अगर चला जाऊं दुनिया से, आप चले जाओ दुनिया से, तो आप हमें आपको क्या करते हैं? ले जाकर जला देते हैं, जलाते हैं। तो मरने के बाद मुर्दा जो आप खा रहे हो उसको भी तो आप अपने मुख में डाल रहे हो ना। तो आपका मुख और वो अग्नि का मुख में क्या अंतर है बताओ? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। जो गाय का नहीं वो संसार में किसी काम का नहीं, और जो गाय की सेवा करता है, मैं तो कहूं कि आप में अगर कोई गाय की सेवा करता है तो यहाँ आओ और मैं उसकी पूजा करूंगा, क्योंकि गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति महान होता है। जो व्यक्ति गाय की पूंछ है वो अपने शरीर में रगड़ ले, अपने शरीर में मारे पूंछ, उसकी सारी मैली दसावरी दूर चली जाती है। जिसके बच्चा बेटा बेटी को नजर लगती हो बार बार, जिसके घर के बेटा बेटी को बार बार नजर लगती हो ना, तो वह व्यक्ति क्या करना है? काली गाय के 2 बाल लेना, काली गाय के 2 बाल लेना और 2 बाल पूंछ के, गाय की पूंछ के 2 बाल लेना और चांदी की ताबीज में उन दोनों बालों को रखकर काले धागे में डालकर अपने गले में पहन लेना। उस व्यक्ति को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी, कभी उसके ऊपर कोई टोटका नहीं चलेगा। की सेवा सर्व सेवा है। भागवत हो या शिव पुराण हो या कथा हो या यज्ञ हो या कोई भी ऐसा कार्य होता है, सबसे पहले अगर कोई कथा को सुनने जाती है तो वो होती है गाय मेरे भाई। गाय ही सबसे पहले सुनने जाती है। बोलो एक बार, बोलो गाय माता की। और 12 ज्योतिर्लिंग में 12 स्थान है। कृष्णेश्वर और पुत्र की मृत्यु पर शव विलाप करने लगे, लेकिन घुष्मा शिव पूजन में लगी रही। इसलिए भगवान की कृपा से भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनके पुत्र को वापिस कर दिए। इसलिए उस स्थान का कृष्णेश्वर भगवान के नाम से विख्यात हो गए। बोलिए श्री कृष्णेश्वर भगवान की। अब भगवान शिव जी की कृपा से हमें मरने के पहले क्या क्या दान कर देना चाहिए जो हमें मरने के बाद प्राप्त होता है। जैसे कि जो ब्राह्मण को जूता देता है वह घोड़े पर बैठकर यमपुरी जाते हैं। खड़ाऊ दान करते हैं वह व्यक्ति
मरने के बाद यमपुरी को जाते हैं। जो छाता दान करते हैं वह यमपुरी में सुख पानी अंगार गिरे उससे बचाते हैं। शिविका दान करने से रथ पर बैठकर जाते हैं। सैया दान करने से जब व्यक्ति मरने के बाद उसको आगे बढ़ाते हैं तो वह सैया दान में विश्राम करते हुए जाता है। और फूलों के बगीचा जो व्यक्ति लगाता है वह व्यक्ति को पुष्पक एवं पुष्प में बैठकर उसको जाना होता है। जो गौ दान करता है वह सभी मनोकामना को पूर्ण होती हैं। जो सोना दान करता है वह सभी कष्टों को पार कर ले जाता है। और सभी दानों में सबसे बड़ा दान कहा गया है अन्न दान, जिसके करने से मनुष्य भूख में उसका पेट पल जाता है। वह व्यक्ति अंत समय पर जब मरने के बाद उसकी यात्रा होती है, उसे भूख अगर लगती है तो यही अन्न उसे मिलकर उसकी भूख और प्यास को मिटाता है। इसलिए हमें अन्नदान भी करना चाहिए। जिनके घर में बेटी होती है ना, वह घर हर चीज से भरा होता है। बेटी की उम्मीद सबसे ज्यादा पिता की उसमें रहती है। और वो किस्मत वाला घर होता है जिनके घर में बेटियां होती हैं। बड़ी किस्मत वाले घर होते हैं जिनके घर में 1, 2, 4, 5 बेटी होती है। बेटी के जैसे सहन शक्ति किसी में नहीं होती। बेटी जन्म लेकर आती है, जैसी बड़ी होती है तो अपने भाई के लिए सोचती है, अपने माँ बाप के लिए सोचती है। तने थोड़ी और बड़ी होती है तो घर की पूरी जवाबदारी उठाने लगती है। शादी होती है, ससुराल की जवाबदारी उठा लेती है। घर का एक एक सामान की जवाबदारी उठाती है। एक एक सामान व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या खत्म हो गया, क्या लाना है। और बेटी जो इच्छा अपने बाप से रखती है ना, वो बेटी माँ से नहीं रखती। बेटी अगर बाप से कही कि पिताजी मुझे चप्पल लेना है, बाप की फटी चप्पल हो जाती, टूटी चप्पल हो जाती, लेकिन अपनी बेटी के लिए चप्पल लेकर देते। स्कूल खुलने के पहले पिता बेटी के लिए ड्रेस लाकर रख देते हैं। कुछ खाना पीना होता है तो बेटी पिता से कहती है। और उस बाप को भी यह पता होता है कि जब तक मेरे साथ मेरी बेटी है मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब तक मेरे साथ मेरी बेटी है मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस थाली पर पिता की थाली पर बेटी खा ले, एक थाली पर अगर बेटी पिता के साथ बैठकर खा रही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती उस बेटी पिता की। उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी ने पिता के काल को खा लिया। किस्मत वाले, अरे बेटी होना कोई मामूली बात नहीं होती है। किस्मत वाले होते हैं जिनके घर पर बेटियां होती हैं। बेटी लालन पालन से बड़ी होती है। बेटी जैसी बड़ी होती है तो पिता से सारे आस रखती है। बेटी पिता से कहती है पिताजी मुझे पुस्तक लेना है, कॉपी लेना है। अरे जिसके माँ बाप होते हैं, जिस घर में माँ बाप होते हैं ना, वह घर उजाला होता है, भंडार से भरा होता है। और जिस दिन बेटी की डोली घर से उठती है, उसी दिन उसी समय
बाप का जो जेब होता है ना वो खाली हो जाता है। उसी दिन पिता का जेब खाली हो जाता है। पिता का जेब खाली होने के बाद कर्जदार घर आकर कहने लगते हैं। इसलिए बेटी का जब तक घर पे रहती है तो बाप का जो हाथ होता है ना मजबूत होता है, बाप का सीना मजबूत होता है, बाप का सर कभी बेटी झुकने नहीं देती है। इसलिए मेरे भाई, जिनके घर में बेटी है वह घर पावन खुशियों से भरा होता है। इसलिए बेटी को भी चाहिए कि कभी अपने माता पिता की आत्मा को ना दुखाए। बेटी लक्ष्मी का रूप होता है। बेटी की जब शादी होती है ना, बाप जब तक बेटी की शादी नहीं होती तब तक बाप रोता नहीं है। बाप बेटी के सामने एक बार ही रोता है। जिंदगी में बाप एक बार ही रोता है, जिस दिन बेटी की डोली उठती है। जिस दिन बेटी की डोली उठती है, बाप उस दिन बेटी को गले में लगाकर इतना रोता है, इतना रोते हैं कि बेटे की आंसू, बेटी आंसू पोंछ पोंछ कर पिता से कहती है, पिताजी अपने तरफ ध्यान रखना। अब पिताजी आपको मेरे लिए ड्रेस नहीं लेना पड़ेगा, मेरे लिए चप्पल नहीं लेने पड़ेगा। आप अब मेरी चिंता मत करना पिताजी, आप अपनी चिंता ज्यादा करना। आप अपने तरफ चिंता जरूर करना, आप अपने तरफ चिंता ना करके देखो आपने अपने हाल कैसे। पिता सुबह से रात तक कमाने के लिए सिर्फ जाता है तो बेटा बेटी के लिए ही जाते हैं। बेटा या बेटी ने फोन किए, पापा जी मुझे ये सामान लेते हुए आना। पापा जी पिताजी कहते हैं बेटी चिंता न कर, घर लौट कर आऊंगा तो ये सब लेकर आऊंगा। बेटी जितना लिस्ट देती है उससे एक सामान पिताजी ज्यादा ही लेकर आते हैं, क्योंकि बेटी को ये चीज पसंद है। बेटी ने लिस्ट में तो नहीं लिखाई है लेकिन मैं ये भी लेकर चलूं। ये होता है पिता का प्यार मेरे भाई, ये होता है पिता का प्यार। इसलिए बेटी जिनके घर में होती है, चांद सूरज तारे सब उनके घर में होते हैं। किस्मत वाला वह घर होता है जिनके घर में बेटियों का प्रकाश होता है। इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है कि कभी अपने माँ बाप का दिल को मत दुखाना। एक बात बताऊं, जिस दिन उस बेटी का पिता दुनिया छोड़कर चला जाता है ना, उसके बाद से बेटी मायके आना भी कम कर देती है। उसका कारण है मायका आना कम वो इसलिए कर देती है क्योंकि पिता जब तक रहता है ना तो उसको लगता है कि मेरा घर है, और जैसे ही पिता दुनिया छोड़कर चला जाता है उसके बाद उस बेटी को लगता है कि अब मैं अगर मायके जाऊंगी तो सिर्फ मेहमान की दृष्टि से जाती है बेटी, सिर्फ मेहमान की दृष्टि से जाती है। एक दिन 2 दिन रहती है और फिर कहती है अब मैं चली। इसलिए कभी अपनी बेटी को पराया मत समझना, कभी ये मत कहना कि बेटी तू मेरे घर से चली गई मतलब तेरा रिश्ता भी मेरे घर से चला गया। इसलिए मेरे भाई, मेरे से अगर कुछ गलती हो गई हो, कुछ मैं भूल गया हूँ, क्योंकि देखो शिव महापुराण या भागवत बहुत सारी है, हमें 9 दिन 8 दिनों से समुचित रूप में बनाकर बताना पड़ता है, और नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी भी चली जाए तो मैं पूरी ग्रंथ मैं नहीं कोई भी नहीं बता पाएंगे। इतनी बड़ी कथाएं समुद्र जो मैं सजानती
कि प्रीत करे दुख हो और नगर डिंडोरा पीटती कि प्रीत ना करे को। मिलन अब तक था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का 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 हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी, यहीं पे जीना मरना हमारा, यहीं पे जीना मरना हमारा,
सच्चे भक्त मिले। हमको सच्चे भक्त मिले। किसी ने न जाना कब हम मिले। किसी ने न जाना कब हम मिले। और कहेंगे क्या? हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छोटा बैतुल गांव हम सिवनी के हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छोटा बैतुल गाँव हम शिवजी के हो गए। ओ हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छोटा बैतुल गांव हम सिवनी के हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छोटा बैतुल गाँव हम शिवजी और हो कहते गए। हैं कच्चे धागे कच्चे प्यार के न तोड़ना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना भूलना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना। मोहना। मोहना कच्चे धागे कच्चे प्यार के न तोड़ना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायता सोता गायस्य प्राणस्य मुखात् निर्जायता इदगुं गवी प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नवयसनि अग्ने प्रजाबहुलां करो त्वं नः पयोरितु अस्मासु दत्तः। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर श्री काल की। 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 अरे भोले शिव कृपाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हर करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की।
पुष्पागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, तीन पुष्पागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भवभयहारी, त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भवभयहारी। शंभु दीन दयाल की दीन लोक दिखवाल की, शंभो दीन दयाल की दीन लोक त्रिकपाल की, कैलाशी शशिधाम की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 डम, डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, बम भोले शिव बम 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 चढ़े भक्त का गोला, भोले शिव बम 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 खड़े भक्त का गोला। काल रूप महाकाल की कृपा सिद्ध महाकाल की, काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की, और नैना डक डक जाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। भारत हारी पालन हारी तुम हो मंगलकारी, आरती आरती पालन आरती तू है मंगलकारी, मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारे, मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी। जय जय हृदय विशाल की आशुतोष काल की आशुतोष प्रतिपाल की, उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल के, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, अरे मृत्युंजय महाकाल के, मृत्युंजय महाकाल की, मृत्युंजय महाकाल के, मृत्युंजय महाकाल के, मृत्युंजय महाकाल के। ला 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 ला। ओ ओ ओ आ ला 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 ला। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो ला 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 ला। ला 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 ला।
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की मैं भी के मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ला 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 ओ ओ ओ ला 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 ला। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती अरमान। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु मुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ला 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 ला। ओ ओ ओ आ ला 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 ला। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। आस छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जगन्नाथ स्वामी की जय हो। देखिए हर कथा पे मैं जगन्नाथ जी का कुछ थोड़ा सा है ना, यहाँ इतना भाव मिला, इतना सब कुछ मिला। तो आइए आप सब लोग एक बार जगन्नाथ जी को कौन कौन दिल से मानते हैं, जरा हाथ ऊपर करो। जितने लोग दिल से मानते हैं जगन्नाथ के बात को और जगत पसारे, हाँ
है ना। और इस समय मृत्यु लोक और कलयुग में अभी हमारा कोई साथ देता है तो वो है सिर्फ जगन्नाथ, जिनको कहा जाता है जगत के पालनहार और जगत के कर्ता धर्ता श्री जगन्नाथ। तो मेरे साथ सब लोग बोलना, ठीक है। जगन्नाथ, सब लोग बोलो जगन्नाथ, जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ, जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। दोनों हाथ ऊपर करते हुए संभाले तो हमें कौन संभाले। देखिए, मैं नाचने को नहीं बोलूंगा, लेकिन दोनों हाथों को ऊपर करते हुए भगवान को दिखा रहे हो आप लोग। ये मैं नहीं देख रहा हूँ, ये जगन्नाथ जी को दिखाना है अपने दोनों हाथों को। इसलिए दोनों हाथों को ऐसा हिलाते हुए सभी लोग शर्माना मत और कहो मेरे साथ जगन्नाथ, जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 जगन्नाथ, जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओह तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ, जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ, जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बोलो जगन्नाथ स्वामी की।
हमें कौन वहाँ तो न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने लीला चले वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओहो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 1 2 3 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझके भवम भवानी जयम नमामि। काले माला काले 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 माला नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्यारवणं तमेव तमेव सर्वं तं देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे